ओह माय गॉड, मुझे तो उनके सहाफ़त की समझ नहीं आती, टोटली हेट्रेड बेस्ड मेरे ख्याल से है। उनको भी अगेन वो इमरान रियाज वाला मशवरा, इमरान हाँ उसको मैंने सर्च किया। ओके मेरा बुलेटिन था थोड़ी देर के बाद 9 बजे का, लेकिन मैं सो गई और अंदर से मैंने उसको लॉक कर लिया, मोबाइल साइलेंट पे मेरा। ओके। अब बुलेटिन का टाइम हुआ है, एंकर आ रहा है, दिल दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम अनम, आपको अनम अफजल पुकारूं या अनम अहमद? वैसे तो दोनों ठीक हैं, लेकिन अब मैं अनम अहमद हो चुकी हूँ। ग्रेट। अनम अहमद, हमारे नाजरीन को न्यूज़ के स्टाइल में अपना इंट्रो कैसे देंगे आप? हम न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूँ अनम अहमद। मेरा ताल्लुक हम न्यूज़ से है पिछले 4 साल से, और इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुकी हूँ। नमल से मैं पढ़ चुकी हूँ। इससे ज़्यादा आप कुछ जानना चाहती हूँ तो ज़रूर पूछें। ओके, ये भी बताते हैं कि आपने पहली जॉब कौन सी की थी और कितना मुआवजा मिला था? पहली जॉब मैंने न्यूज़ एंकर की थी। बेसिकली मुझे शौक ही न्यूज़ एंकर का था, लेकिन अगर आप सैलरी का पूछें तो इतनी कम थी कि आप शॉक हो जाएंगी। ओके, अगर आप चाहती हैं मैं बता देती हूँ। या श्योर। इट वॉज 15,000। ओके, नाइस। अनम, आपको फ़ोटो शूट करते हुए भी देखा गया है, न्यूज़ पढ़ते भी, और साथ साथ स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन भी करते देखा है। आपको इनमें से कौन सा काम करके ज़्यादा अच्छा लगता है? अच्छा, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे न्यूज़ में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन करंट अफेयर्स भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन जो मेरा सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो स्पोर्ट्स का था। मैंने कभी स्पोर्ट्स प्रोग्राम इस तरह से 1-2 शायद होस्ट कर ली हूँ, ट्रांसमिशंस कर लेती हूँ, बट 1 महीना कंसेक्टिव मैंने जो स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन होस्ट की है उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। और अगर चूज़ करने का आपको मौका मिले तो क्या करेंगे इन तीनों में से काम? आई थिंक जो मैं कर रही हूँ न्यूज़ वो मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन इससे आगे ग्रो करने के लिए मैं करंट अफेयर्स की तरफ जाऊँगी। ग्रेट। हमारा सेगमेंट है 3 अल्फाज। ठीक है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले 3 करने वाले काम कौन से हैं? सबसे पहले मैं अलार्म बंद करती हूँ, और फिर मैं पानी पीती हूँ। पानी बहुत ज़रूरी है। ओके। इसके बाद जो बाकी रूटीन के काम। अपनी पर्सनैलिटी को किन 3 अल्फाज में बयान करेंगी? आई एम वेरी लॉयल, ऑनेस्ट, आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई से। अब बाकी बेहतर बता सकते हैं। लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड व्हाट शुड आई से, डिसेंसी, मे बी, यस। ओके। 3 चीज़ें हमेशा घर से बाहर निकलते वक्त भूल जाती हैं और वापस जाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, 3 चीज़ें नहीं हैं। मोबाइल में कभी नहीं, मैं वो आपको बता सकती हूँ क्योंकि वो छोटी चीज़ें जो मैं नहीं भूलती हूँ वो हैं मोबाइल। वो मैं कभी मोबाइल कहीं नहीं भूल के जाती। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मैं अपने पास रखती हूँ। कुछ लोग होते हैं मोबाइल भूल के चले जाते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ओके। 3 तरह के फितरत वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आपको। डिसऑनेस्ट, और ऐसे लोग जो मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, मेरी उनसे बिल्कुल नहीं बनती, मैं बहुत दूर जाती हूँ। 3 एंकर्स जिनके साथ काम करके बुरा एक्सपीरियंस रहा। नाम तो मैं नहीं लूँगी, हैं ऐसे लोग, मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं जिनके साथ काम करने से ज़्यादा पर्सनल जो ताल्लुकात हैं वो ठीक नहीं रहे। लेकिन जहाँ तक प्रोफेशनली काम की बात है, वो हम फिर काम में वो फील नहीं होने देते स्क्रीन पे कि कोई प्रॉब्लम है हमारे बीच। अगर नाम लेना चाहें, क्योंकि नहीं, सुना क्या ब्लंड है। नहीं, नाम नहीं ले सकती। ओके। 3 को एंकर्स के साथ हमेशा खबरें पढ़कर आपको मज़ा आता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। मेरे एक्सप्रेस न्यूज़ में बड़े अच्छे सीनियर कॉलीग्स थे, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। यहाँ पे हमारे साथ जो अच्छे कॉलीग्स रहे हैं, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे हम न्यूज़ में थी, रबिया, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ बुलेटिन करने में। हमारे एक एंकर थे सफदर, बड़े अच्छे कॉलीग, बड़े अच्छे दोस्त, उनके साथ बड़ा मज़ा आता। तो मैं इन लोगों के साथ काम को इंजॉय करती हूँ। अच्छा नम, आपको पता होगा कि न्यूज़ पढ़ते हुए ब्लंडर्स हो जाते हैं। आपसे कौन कौन से ब्लंडर्स हुए हैं और हमसे शेयर करना चाहें? ब्लंडर्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब लाइव है, आप उसको रोक नहीं सकते। समटाइम्स आपकी अपनी गलती होती है, फंबल हो जाता है। समटाइम्स रन डाउन में कोई गलती आती है, प्रॉम्प्टर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। समटाइम्स इंस्ट्रक्शंस में कोई गलती आ जाती है, जो पैनल आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। कुछ ऐसा ब्लंडर होता है जो कभी नहीं भूलता। मैं वक्त न्यूज़ में थी और मैंने लतीफ़ खोसा साहब जो हैं, बड़े मशहूर हस्ती हैं, पीपल्स पार्टी के मशहूर रहनुमा हैं, उनको मैंने ऐसा वर्ड बोल दिया था जो बाद में मुझे बड़ी डांट भी पड़ी। मैंने लतीफ़ खोसा को लतीफ़ खोता कह दिया था। कौन ने? ओके। तो मैं उनसे अभी भी माफ़ी मांगती हूँ। वैसे मतलब इट वॉज स्लिप ऑफ टंग।
बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज़ की हिस्ट्री क्या है, और क्या जो ब्रेकिंग न्यूज़ अब हमारा मीडिया जिस तरह देता है उस मफहूम पर पूरा उतरता है या नहीं? आई थिंक अब तो न्यूज़ बेहतर हो गई हैं मेरे ख्याल से। एक टाइम आया था जब ब्रेकिंग न्यूज़ का ट्रेंड बड़ा इन हो गया था हर, और एक टाइम ऐसा आया था जिसमें गला फाड़ के चीख के आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी। मेरे ख्याल से वो एक सही तरीका नहीं था। हम भी उस ट्रेंड का हिस्सा रहे हैं, बट अगर अब देखें अब कंपैरेटिवली चीज़ें बेहतर हो गई हैं। जैसे अब जिस चैनल में मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे हम न्यूज़ में बड़े डिसेंट तरीके से खबरें दी जाती, चाहे ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, हम बड़े तहम्मुल से बड़े अच्छे तरीके से डिसेंट तरीके से ब्रेकिंग भी देते हैं कि लोगों को डराना नहीं है, लोगों को खबर बतानी है। एग्जैक्टली। अच्छा, जुमला मुकम्मल करें। मैं अगर न्यूज़ एंकर ना होती तो? दो शौक थे मेरे। एक तो शुरू में मुझे शौक था एयर होस्टेस बनने का, आई डोंट नो व्हाई, बट दूसरा शौक मेरा न्यूज़ एंकर का था। तो अगर मैं न्यूज़ एंकर नहीं होती तो मैं भी एक एयर होस्टेस होती। ओके। मैं अपनी सैलरी लोगों को इसलिए नहीं बताती क्योंकि? वैसे मैं झूठ नहीं बोलती, मुझसे अगर कोई पूछ ले तो मैं बता भी देती हूँ। और अगर बताना चाहें तो? यहाँ पे कैमरे पे मैं नहीं बताती। वैसे लोग जनरली ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। ओके। हम न्यूज़ छोड़ने की अगर कोई वजह बनी तो? कोई पर्सनल रीज़न होगी मेरे ख्याल से। मैं पाकिस्तानी सियासत को बुरा इसलिए समझती हूँ क्योंकि? मैं सियासत को बुरा नहीं समझती, सियासत एक बुरी चीज़ नहीं है। सियासतदानों को कुछ, वो भी सब नहीं, कुछ सियासतदानों में बुराइयां हैं ज़रूर, मेरी पर्सनल चॉइस और ये चीज़ें हैं, लेकिन सियासत को बुरा नहीं समझती। मैं अगर चैनल की मालिक होती तो ये 3 काम ज़रूर करती। सबसे पहले तो मैं इंक्रीमेंट लगाती सबके ठीक ठाक Nice. और मैं मीटिंग बुलाती, लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं उनको साथ में लेके चलने की कोशिश करती, और बाकी जो स्क्रीन के लिए बेहतर है वो करने की कोशिश करती। आई थिंक वेरी नाइस। ये 2 सहाफ़ी अब सहाफ़त की जान छोड़ दें? ऐसा कोई नाम वैसे मेरे जहन में नहीं आ रहा कि जिनको सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना तरीका चेंज कर लेना चाहिए सहाफ़त को करने का। वही बात जो मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में कह रही थी, कुछ एंकर्स अभी भी ऐसे हैं जो इंडियन पैटर्न पे चिल्ला चिल्ला के, प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास कुछ चैनल्स पे हैं, तो वो थोड़ा सा अगर अपना पैटर्न चेंज कर लें, सहाफ़त ना छोड़ें। लव एंड हेट फॉर, ठीक है, चूज़ करना है आपने। मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज, एनीवन? नन। कोई एक? No आपको one. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? कोई एक चूज़ करना है आपको? मे बी हमजा। ओके। डेडिकेट दीज इडियम्स टू? अंधों में काना राजा। PMLN से राना सनाउल्लाह साहब। नाइस। आसमान से गिरा खजूर में अटका? आई थिंक हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ साहब। जो गरजते वो बरसते नहीं? मरियम नवाज। खोदा बाहर निकला चूहा? बिलावल भुट्टो। ओके। इन लोगों को मुफ्त मशवरा दें, कौमी खेल हमारा है। सादिया अफजाल। शी इज़ ब्यूटिफुल। मैंने उनको हमेशा एडमायर किया है। मशवरा मैं उनको क्या दूँ, बहुत अच्छी हैं, मेरे पास कोई मशवरा नहीं उनको देने के लिए, बस खूबसूरत रहें हमेशा। मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल, प्लीज़ हम पे रहम खाएं थोड़ा सा। सलीम साफ़ी। सलीम साफ़ी साहब थोड़ा सा हाथ हौला रखें, दोनों तरफ देखें। आफ्ताब इकबाल। आई लाइक हिम। उनको क्या मशवरा दूँ, आई थिंक मेरे पास उनके लिए कोई मशवरा नहीं। आई लाइक हिम। इमरान रियाज। इमरान रियाज, ही इज़ ब्रेव, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा एज अ सहाफ़ी होने के नाते उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, पार्टी बनने की ज़रूरत नहीं है। ओके। मतियुल्लाह जान। ओह माय गॉड, मुझे तो उनके सहाफ़त की समझ नहीं आती, टोटली हेट्रेड बेस्ड मेरे ख्याल से है। उनको भी अगेन वो इमरान रियाज वाला मशवरा, इमरान रियाज एक तरफ हैं, मतियुल्लाह जान दूसरी तरफ हैं, तो बैलेंस की बड़ी ज़रूरत है। मुराद सईद। जज्बाती ज़रा कम हो। शहबाज गिल। सोच समझ के थोड़ा बोला करें। वेरी नाइस। अनम, अब हमारा जो सेगमेंट है वो है वर्ड्स ऑन योर फ़ोन। ओके ओके। सो पहले हमारे ऑडियंस को बताएं कि आपके पास कौन सा मॉडल है? इट्स 12 Pro।
iPhone. ओके, व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू गूगल्ड? लेट मी चेक, आई थिंक मुझे चेक करनी पड़ेगी. या श्योर. अच्छा, मैंने बाबर गौरी साहब को सर्च किया. कराची में कल उनको अरेस्ट भी किया गया, तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने कहा सर्च करनी चाहिए. नंबर ऑफ फोटोज इन योर फोन गैलरी? ओह, दिस इज़ बहुत सारी हैं. मैं आई थिंक अब तो इस तरह का है कि डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, उनमें डिफरेंट फ़ोटोज़ होती हैं, तो वो मैं आपको ज़रा देख के बता देती हूँ. अब मेरे पास जो फोल्डर्स हैं उसमें रीसेंट्स में है 8028 फ़ोटोज़, इंस्टाग्राम की हैं 150 फ़ोटोज़, व्हाट्सएप में 1711 वीडियोस 202, सेल्फीज़ 243, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं. आप आर यू अ सेल्फी गर्ल? नॉट रियली. अब सेल्फ़ी शुरू में जब इन मोबाइल्स का ट्रेंड आया था तब था, लेकिन मेरे ख्याल से सेल्फी इतनी अच्छी नहीं आती जितनी एक प्रॉपर फ़ोटो बनाई जाए तो वो ज़्यादा एग्जैक्टली. लास्ट इंस्टाग्राम सर्च? लास्ट इंस्टाग्राम सर्च? Yes. ओके, लेट मी चेक. अच्छा, मैंने अपनी बहन को सर्च किया हुआ है किसी रीज़न से. मेरी छोटी बहन है, हाँ, उसको मैंने सर्च किया हुआ है. ओके. मोस्ट फेमस पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट? आई थिंक मेरे ज़्यादा फेमस लोगों से उठना बैठना नहीं है, लेकिन सेनेटर फैसल जावेद साहब. ओके. पर्सन यू कॉल द मोस्ट? माई हस्बैंड. नाइस. मोस्ट यूज्ड इमोजी? जिसमें वो आंखें ऊपर हैं और फेस ऐसे Alright. शो. आपको समझ तो आ गई होगी मेरे ख्याल से. बिल्कुल. लास्ट ट्वीट कौन सा किया था आपने? एनी लास्ट ट्वीट? ट्विटर अकाउंट मेरा बंद हो गया था, मैंने रिसेंटली बनाया, तो लास्ट ट्वीट उसमें कुछ भी नहीं है. ऑलराइट. मोस्ट यूज्ड ऐप? अच्छा, एक नहीं है. मैं इंस्टाग्राम भी बहुत यूज़ करती हूँ, फेसबुक भी साथ साथ यूज़ करती हूँ, व्हाट्सएप. ये 3 चीज़ें जो मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ. ऑलराइट. हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड व्हाई? इन न्यूज़ एंड इंडस्ट्री और वेयर? एनीवन? इंस्पिरेशन तो कोई भी. इंस्पिरेशन, हाँ. अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो हमेशा मैंने पहले भी जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें मैं बताती हूँ कि मेरे अंकल की एक बेटी हैं आसमा इकबाल, वो अभी पीटीवी में होती हैं. शी इज़ वेरी सीनियर. उनको देख के मैं इस इंडस्ट्री में आई है, तो इस इंडस्ट्री, इस काम के से रिलेटेड मैं आसमा इकबाल को बोलूँगी. वेरी नाइस. अच्छा, कभी प्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो फिर कैसे टैकल करती हैं उसको? हो जाता है टैकल. अब प्रॉम्प्टर एकदम से अगर स्टोरी पढ़ते हुए बंद हो जाए तो आपको पता होता है आपने स्टोरी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, किससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होता है, या स्टोरी का शुरू ही आपको बेशक पता हो, सामने से एकदम से उठ जाए तो आप उसको खुद से रैप करना शुरू कर देते हैं. या अगर आप स्क्रीन पे कट नहीं है तो फुटेज को देख के रैप करना शुरू कर देते हैं. तो वो इतना तो अब इम्प्रोवाइज़ करना तो आ ही गया है. अच्छा, ये बताएं हमारे ऑडियंस को कोई स्टूडियो का सीक्रेट? स्टूडियो का सीक्रेट? या हाँ, स्टूडियो के सीक्रेट्स बहुत सारे होते हैं. हमारे टेबल जो जहाँ पे हम न्यूज़ पढ़ते हैं उसके लेफ़्ट राइट इतना कुछ पड़ा होता है जो कैमरे पे नज़र नहीं आता. कुछ खाने पे, जैसे कल मैं न्यूज़ दे रही थी, साथ साथ मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने चिप्स का पैकेट खोला हुआ था. जैसे ब्रेक आ रही है मैं साथ में चिप्स खा रही हूँ. नाइस. फ़ारिग औकात में क्या करती हैं? फ़ारिग औकात में मेरी तो नींद पूरी नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं तो सोने की कोशिश करती हूँ, फिर मोबाइल यूज़ करती हूँ, फिर अपने हस्बैंड को टाइम देती हूँ, फिर पेरेंट्स को टाइम देती हूँ. इसके अलावा मेरी ऐसे कोई नहीं है. कुछ थोड़ी बहुत रीडिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन बेसिक. कौन सी बुक पढ़ती हैं आजकल? पढ़ रही हैं? आजकल मैं कोई नहीं पढ़ रही. आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? फेवरेट रेस्टोरेंट मेरा वैसे एक नहीं है. मैं इस तरह की बंदी हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर कर रहे थे. अच्छा, नया क्या है, वहाँ जाते हैं. हम लोग ज़्यादा किस जगह पे जाते हैं, हम लोग गोल्फ क्लब जाते हैं ज़्यादा. वहाँ पे बहरिया में, वहाँ हम लोग खाना अच्छा हम लोगों को प्रेफर करते हैं. ट्रैवलिंग का शौक है आपको? बहुत ज़्यादा. कहाँ ट्रैवल करने का आपकी विश है? हम लोगों की एक है, लेकिन अभी मैं सीक्रेट है. हम लोग अभी जाएंगे तो पता चलेगा. मैं और मेरे हस्बैंड एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं. लेकिन वैसे पाकिस्तान के अंदर तो मैं बहुत सारी जगह घूमी हुई हूँ, जैसे नौजन, स्कर्दू, हुंजा, इस सारी जगहों पे मैं गई हूँ और बहुत खूबसूरत है. अच्छा अनम, आप जैसे कि न्यूज़ मीडिया से हैं, कहा जाता है कि आप लोग बोरिंग होते हैं, क्या ये सच है? मेरे ख्याल से हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी होती है. बोरिंग काम अगर बोरिंग है इसका मतलब ये नहीं उसकी पर्सनालिटी भी बोरिंग होगी. मेरी पर्सनालिटी को आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं बोरिंग है. मैं बड़ा अपने आप में रहती हूँ, अपने एक शेल में रहती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करती.
मैं रोज़ाना ऑफिस आती हूँ, 8 आवर्स स्पेंड करती हूँ, पर मेरा इंटरेक्शन बहुत कम लोगों के साथ होता है, तो मैं अपने काम से काम रख के फिर मैं वापस चली जाती हूँ, या जिन लोगों के साथ मेरी अच्छी बस उनसे बात करती हूँ। तो मेरी पर्सनैलिटी को अगर आप देखें तो वाकई बोरिंग है, लेकिन इससे ये आप जज नहीं कर सकते कि सबकी पर्सनैलिटी ऐसी है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि इतने आपको मज़े मज़े के लोग मिलेंगे कि आप कहेंगे यार ये कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है इसकी, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा अनम, आप पे एक एलिगेशन है कि अनम अपने करियर में जब स्टार्ट पे आई थी तो बैठे बैठे सो जाती थी न्यूज़ स्टूडियो में, क्या ये सच है? ये बात आपको किसने बताई? पहले तो मुझे ये जहाँ आपने काम किया वहीं मैंने भी काम किया। अच्छा, सीट पे बैठे बैठे मैं कभी नहीं सोई, वो ये अंडर टेबल। हाँ, ये बिल्कुल बात सच है। वो वहाँ पे रोज़ न्यूज़ की आप बात करिए, वहाँ पे एक जगह होती थी स्टूडियो पे नीचे, जहाँ मैं असल में उस वक्त करती थी न्यूज़ भी, साथ साथ मैंने स्टार्ट कर लिया था, और साथ में सुबह मॉर्निंग में मैं यूनिवर्सिटी जाती थी। मैं इतनी थक जाती थी जब मैं यूनिवर्सिटी से ऑफिस जाती थी, तो जो फ्री मेरे पास टाइम होता था मैं कोशिश करती थी मेरी थोड़ी नींद पूरी हो जाए। मैं बल्कि आपको एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा भी सुनाऊंगी इसमें, रोज़ न्यूज़ से उधर ही मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ पे एक छोटा सा मेकअप रूम है, और वहाँ पे एक चेयर रखी हुई होती थी, और मैं अंदर से उसको लॉक करके, अब तो 2 हो गई चेयर, अच्छा, मैं उसको अंदर से लॉक करके और मैं सो गई। मेरा बुलेटिन था थोड़ी देर के बाद 9 बजे का, लेकिन मैं सो गई और अंदर से मैंने उसको लॉक कर लिया, मोबाइल साइलेंट पे मेरा। अब बुलेटिन का टाइम हुआ है, एंकर आ रहा था पफिंग करने के लिए, मेरे साथ होते थे हैदर, और उन्होंने पफिंग करने के लिए अंदर आना था, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, 9 बजे के बुलेटिन का टाइम हो गया है, सब बजाते रहे कि एंकर को क्या हुआ है। वो ट्रांसपेरेंट सा उसका दरवाज़ा है, तो वो नज़र भी आ रहा था कि एंकर है और चेयर पे लेटी हुई है, लेकिन ये वो इतना ज़ोर ज़ोर से बजा रहे, मैं इतनी गहरी नींद में थी, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, मुझे नहीं पता कब से वो लोग बजा रहे थे। फिर क्या हुआ कि चाबियाँ ढूंढी उन्होंने पूरे ऑफिस में कि कौन सी चाबी है जो लगेगी इस दरवाजे को, तो खोलें कि इसको कुछ हो तो नहीं गया, एंकर को ये मरी पड़ी है, बेहोश हो गई है, क्या हो गया इसको। तो चाबी ढूंढ के उन लोगों ने आके दरवाज़ा खोला है, और मैं इतनी बेहोशी में सोई हुई थी कि जब उन्होंने आके मुझे ऐसे हिलाया है ना, अनम, फिर मैं जागी हूँ। मैं उसमें कह रही क्या हुआ है, तो कह रहे तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है, इतनी देर से हम यहाँ पे हम परेशान हो गए कि लड़की को कुछ हो गया है। अनम, आपको म्यूज़िक पसंद है? म्यूज़िक बहुत पसंद है। कुछ गुनगुना दे थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपने थोड़ी देर पहले एक गाना मुझे कहा था, मैं वही आपको सुना देती हूँ। ओके। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा, ओ कफारा, बोल कफारा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे फॉलोअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये दूंगी कि पीसफुल रहें, ठंडे दिमाग से सोचें, जब भी कोई काम करें अच्छे से पहले सोच लें, फिर वो काम करें तो आपको रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे, और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, और प्लीज़ कचरा ना फेंका करें। ओके, हमें गुड बाय कैसे कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने का, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा यहाँ पे आने का। बल्कि मैंने आपसे आज कहा भी था बारिश बहुत हो रही है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा बेशक आप इसको आगे पोस्टपोन कर लें, लेकिन आप फिर भी आई, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। थैंक यू सो मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।